रात में परिक्रमा मार्ग में खड़ी हुई, उनको देखते ही बिल्कुल अश्रु आ जाते हैं, बिल्कुल साक्षात भगवान लगते हैं। उनको देख के उनका इतना तेजस्वान चेहरा है। लीला एक बार हुई है कि ठाकुर जी ने एक स्त्री स्वरूप में ही मुझे दर्शन दिए थे और उसके बाद से मेरी जिंदगी और भी बदली है। 5 वर्ष से ही भगवान में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था और बचपन से ही माता पिता ने वृंदावन की कथाएं, भगवान के अवतार सुनाए। तो टीचर्स ने बोला कि कंठी तो वो होती हैं, वो महिलाएं पहनती हैं जो विधवा हो जाती हैं, जिन्होंने संन्यास धारण किया होता है। हाथ में वो कलावा भी नहीं पहनने देते हैं। तो भक्ति कोई बुढ़ापे की चीज़ नहीं है। आप बुढ़ापे में भक्ति करोगे तो आपकी आसक्ति भोग में ही रहेगी, परिवार में ही रहेगी। जब ये होने वाली थी, इनका जन्म होने वाला था, तब से मैं ठाकुर जी की भक्ति में थी और मैंने ठाकुर जी से प्रार्थना की थी कि आप मुझे संतान चाहे जो भी दें, पर आप जो भी दें मुझे अपना भक्ति ही दें। ये शांति हमें वहीं मिलेंगी जहाँ परमात्मा है। परमात्मा हमारे अंदर भी है, हम अंदर के परमात्मा को नहीं खोजते। राधा सुधा निधि में लिखा है कि श्री राधा रानी और श्री कृष्ण के जो चरण चिन्ह हैं वो रज के हर कण में है। वृंदावन में अलग एक शांति है, अलग एक सुकून है और अलग एक आध्यात्मिक वातावरण है। भक्ति की कोई उम्र नहीं होती है। भक्ति जितनी जल्दी, और शास्त्रों में तो बताया गया है कि भक्ति 5 वर्ष की उम्र से प्रारंभ हो जानी चाहिए। मुक्ति कहे गोपाल से मेरी मुक्ति बताए, ब्रज रज उड़ मस्तक लगे मुक्त मुक्त हो जाए। राधे राधे, मैं हूँ सौरभ। वृंदावन धाम में दूर दूर से भक्त आते हैं और यहाँ के मंदिरों के दर्शन करते हैं। जो एक बार यहाँ आ जाता है वो ठाकुर जी का ही होकर रह जाता है। हमारे साथ भक्त हैं, इनसे आपको मिलवाते हैं। श्री हरिवंश राधे राधे। श्री हरिवंश राधे राधे। श्री हरिवंश राधे राधे। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम ईदा है। आप क्या करती हैं? मैं भी क्लास 11th में पढ़ रही हूँ और मैंने साइंस ली है। आपने साइंस लिया है, आपके मस्तक पर ब्रज रज लगी हुई है। कब से आप ये लगा रही हैं? कैसे ठाकुर जी के पथ पर चली आप? तो 5 वर्ष से ही भगवान में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था और बचपन से ही माता पिता ने वृंदावन की कथाएं, भगवान के अवतार सुनाए। बचपन से भगवान की चित्रकारी करती थी। फिर जैसे जैसे बड़ी हुई, थोड़ा 6th-7th में आई, तब फिर मैंने प्रेमानंद जी को सुनना चालू किया और उनको सुनने के बाद वृंदावन की महिमा पता चली, ब्रजरज की महिमा पता चली और युगल सरकार की महिमा पता चली। तो उसके बाद से ब्रजरज को धारण करना मैंने प्रारंभ किया। तो जैसा कहा जाता है, आपने अभी बोला कि मुक्ति भी मुक्त हो जाती है जब ब्रजरज को लगाती है। तो ब्रजरज इतनी पावन चीज़ है। राधा रसुधा निधि में लिखा है कि श्री राधा रानी और श्री कृष्ण के जो चरण चिन्ह हैं वो रज के हर कण में है। इसलिए आप पढ़ाई भी करती हैं और ग्रंथ भी पढ़ती हैं, तो कैसे ऐसे मैनेज कर पाती हैं? क्योंकि आज के समय की पढ़ाई बड़ी टफ है। जी, पढ़ाई टफ है, लेकिन वही होता है कि अपने कर्म को, जैसे गीता में उपदेश दिया है कि अपने कर्म के साथ साथ हमें भगवान की भी भक्ति भी करनी चाहिए। तो पढ़ाई तो करती हूँ, लेकिन जितना भगवान का नाम जप हो जाए उतना भगवान को भी साथ में लेके चलती हूँ। क्या शेड्यूल होता है आपका? आपने अभी 10वीं की परीक्षा दी है, पास भी उसमें बड़े अच्छे नंबरों से हुई हैं, आपने बताया था कैमरे के पीछे। जी, तो 10वीं में 95% आए थे। और जैसे सुबह उठते ही पहले मैं नहाती हूँ, उसके बाद हित 84 का पाठ करती हूँ, उसके बाद राधा रसुधा निधि का पाठ करती हूँ, फिर माला करती हूँ और जितनी माला हो पाए, कोई निश्चित अंक तो नहीं होता है मालाओं का, लेकिन जितनी माला हो पाए। उसके बाद मैं स्कूल जाती हूँ। स्कूल के आने के बाद 11th में अब क्योंकि कोचिंग बढ़ गई है तो सुबह से लेकर रात तक कोचिंग रहती है। तो यही मन में रहता है कि भगवान को भी समय दें और भगवान में भी चिंतन बना रहे पढ़ाई के साथ साथ। प्रेमानंद महाराज जी को आप किस रूप में देखती हैं? क्योंकि कई यूथ उनको देखता है, बदल भी रहा है। जो गलत रास्तों पे थे वो आज सही रास्तों पे आए, तो आपके जीवन में क्या बदला? प्रेमानंद जी को देखने के बाद बहुत सारा यूथ बदला है और यूथ की मानसिकता बदली है, मेंटालिटी बदली है। और ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि यूथ की मेंटालिटी उनकी पुरानी जनरेशंस नहीं बदल पाई, लेकिन प्रेमानंद जी ने बदल दिया। तो मैं लास्ट ईयर वृंदावन आई थी और तब से मैंने प्रेमानंद जी को देखना चालू किया, उनके आचरण को उनका फॉलो करना चालू किया। तो उनसे यही सीखा कि भाई वृंदावन की बहुत महिमा और अपने कर्म के साथ साथ आपको भगवान की भी भक्ति करनी चाहिए। और मेरा मत तो ये है कि आपके शिक्षा गुरु बहुत हो सकते हैं, जैसे आप किसी को भी सुन सकते हो, सत्संग किसी का भी सुन सकते हो, लेकिन दीक्षा गुरु जैसे प्रेमानंद जी एक ही गुरु होने चाहिए, तो साक्षात श्री जी लगते हैं। कब से आप उनके दर्शन कर रही हैं? कभी आपने साक्षात उनके दर्शन किए हैं? जी, तो ये
पिछले साल से चालू हुआ था। प्रेमानंद जी को सुनती पहले से थी, लेकिन पिछले साल जब अपने जन्मदिन पर आई इधर, तो मैंने उनके प्रथम बार दर्शन किए। उनके पहले मैं कीर्तन में बैठी, फिर उसके बाद से जब भी आई तो रात में परिक्रमा मार्ग में खड़ी हुई, और उनको देखते ही बिल्कुल अश्रु आ जाते हैं। तो तब से ये रात की परिक्रमा मार्ग में खड़े होने का वो हुआ। जब भी आती हूँ तो रात को परिक्रमा मार्ग में खड़ी होती हूँ, और कभी कीर्तन का मिल जाए टोकन, कभी एकांतिक का, तो वहाँ भी बैठाती हूँ, देखाती हूँ। तो बस महाराज जी को देखने की लालसा रहती है, दर्शन की लालसा रहती है। क्या भाव आता है मन में जब आप उनके दर्शन करती हैं? अश्रुधारा आंखों में से निकलती है? अश्रुधारा बिल्कुल निकलती है। बिल्कुल श्री जी बिल्कुल साक्षात भगवान लगते हैं। उनको देख के, उनका इतना तेजस्वान चेहरा है, उनको देख के बिल्कुल इतना कोमलता है उनमें, तो वो देख के बड़ा अच्छा लगता है। बड़े साधारण हैं, तो उसको देख के अपने आप ही अश्रुपात आ जाते हैं उनको देख के, और अच्छी भावना आती है। ऐसा लगता है साक्षात भगवान के ही दर्शन कर रही हूँ। आप जैसी उम्र के बच्चे जो होते हैं वो तो पार्टी वगैरह करते हैं, लेकिन आप जप माला, मस्तक पर चंदन और रात्रि में महाराज जी के दर्शन, तो लगता नहीं कि कुछ छूट रहा है या कुछ पा रहे हैं? छूट तो कुछ नहीं रहा है, पा ही रहे हैं, क्योंकि भोग का कोई अंत नहीं है। आप जितना भोगोगे आपको उसके बाद लगेगा कि हम और भोग लें, तो इसका कोई अंत नहीं है। लोग बोलते हैं इसके लिए, लेकिन भक्ति की कोई उम्र नहीं होती है। भक्ति जितनी जल्दी, और शास्त्रों में तो बताया गया है कि भक्ति 5 वर्ष की उम्र से प्रारंभ हो जानी चाहिए। तो भक्ति कोई बुढ़ापे की चीज़ नहीं है। आप बुढ़ापे में भक्ति करोगे तो आपकी आसक्ति भोग में ही रहेगी, परिवार में ही रहेगी। तो इसलिए अच्छा है कि आप पहले से भक्ति करें, और इन सब भोग को भोगने के बाद भी अंत में दुखी मिलता है, तो इसलिए उसमें तो रुचि नहीं है। क्यों जरूरी है भक्ति करना? क्यों ठाकुर जी के पथ पर, क्यों अपने संतों के पथ पर चलना जरूरी है? संतों के पद और संतों की वाणी पर चलना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर हमें कोई मार्गदर्शक चाहिए होता है, हमें मनुष्य जन्म मिला है, 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य जन्म मिला है। ये देवताओं के लिए भी बहुत सौभाग्य की बात है कि अगर उनको मनुष्य जीवन मिले, क्योंकि मनुष्य जीवन ही एक ऐसा जीवन है जिसमें आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। इस जीवन में भी अगर हम जो अपना मन है वो ये लाभ हानि और लालच में, इन सब चीज़ों में लगाते हैं, तो हमारा जीवन तो व्यर्थ है। तो भक्ति के मार्ग पे इसलिए चलना चाहिए कि अध्यात्म क्या करता है कि हमसे कभी कोई गलत कार्य नहीं करवा सकता। अगर हम अध्यात्म के मार्ग में चल रहे हैं तो हम भटक सकते हैं, लेकिन कभी कोई गलत कार्य नहीं करेंगे। जब आप स्कूल जाती होंगी तो ये रज लगा के मैं लगाती हूँ। हाँ। जैसे तो क्रिश्चियन स्कूल है मेरा, हाँ। तो ऐसे वो हरिवंशी तिलक नहीं लगा सकती मैं, लेकिन हाँ जरूर टीका लगाती हूँ, और यहाँ भी कंठ में भी तिलक लगाती हूँ। कभी किसी आपके जैसे सहपाठी होते होंगे, मित्र जो होते होंगे, उन्होंने देखा होगा तो कुछ कहते हैं? टीचर्स कुछ कहते हैं? सहपाठियों ने तो इतना कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन हाँ टीचर्स कहती हैं। टीचर्स ने कंठी के लिए बोला था कि कंठी क्यों पहनते हो। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है, जो भविष्य बुना था नजर आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। लक्ष्य चाहे जॉब पाने का हो या जॉब देने का। तो टीचर्स ने बोला कि कंठी तो वो होती हैं, वो महिलाएं पहनती हैं जो विधवा हो जाती हैं, जिन्होंने संन्यास धारण किया होता है। तो फिर मैंने उनको बताया वैष्णव परंपरा के बारे में, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि कंठी नहीं पहननी चाहिए मुझे। समझ गए थे या क्रिश्चियन जो थे? समझते तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपने हट में रहती हूँ, और मैंने उनसे बोला भी, तो उन्होंने मुझसे बोला था कि हम लोग शास्त्रार्थ भी करेंगे। तो उसके बाद हमारा हुआ भी था एक डिस्कशन, हेल्दी डिस्कशन हुआ था। तो उसके बाद वो मान गई थी, कंठी के लिए मान गई थी, नहीं तो हाथ में वो कलावा भी नहीं पहनने देते। आप बताइए, आपकी बेटी, आप बड़ी सौभाग्यशाली हैं, ऐसी बेटी मिली जो बिहारी जी की कृपा आप पर हुई। देखिए कितने अच्छे, पढ़ने में भी नंबर 1 है, भक्ति में भी नंबर 1। आप बताइए कैसे इन पे कृपा हुई? आपने इन्हें पाला पोसा है, तो क्या बचपन से ही ऐसी हैं या फिर अभी हुआ कुछ? नहीं, जब ये होने वाली थी, इनका जन्म होने वाला था, तब से मैं ठाकुर जी की भक्ति में थी, और मैंने ठाकुर जी से प्रार्थना की थी कि आप मुझे संतान चाहे जो भी दें, चाहे आप पुत्र की दें या पुत्री दें, पर आप जो भी दें मुझे अपना भक्त ही दें। ये मेरी उनसे शुरू से प्रार्थना थी। और जब इनका जन्म हुआ तो 2-3 साल तक तो जैसे सामान्य बच्चे होते हैं वैसे ही बच्चों जैसे ही थी, लेकिन धीरे धीरे जब बड़ी हुई ये, तो मैंने देखा इनकी भगवान के प्रति, बिहारी जी के प्रति, खासतौर से राधा रानी के प्रति बहुत रुचि है। और बचपन से उनके ही चित्र बनाना, उनके ही बारे में बात करना, और फिर हमारे घर का भी माहौल ऐसा था
तो इस प्रकार से करते-करते ये बड़ी हुई। फिर मैंने देखा कि ये अपना अध्यात्म की तरफ इनका रुझान ज़्यादा है। मतलब इनको कुछ समझाना नहीं पड़ा कि नहीं बेटा ऐसा नहीं करो, वैसा नहीं करो। इनको स्वयं अध्यात्म में रुचि थी। तो धीरे-धीरे बिहारी जी की कृपा से बस बिहारी जी लाते गए, ये आगे बढ़ती गईं। तो ये इतनी अच्छी पढ़ती हैं? बहुत अच्छी हैं पढ़ाई में, बल्कि ईश्वर का इसमें बहुत बड़ा आशीर्वाद, मैं तो कहूँगी राधा रानी का बहुत बड़ा आशीर्वाद है कि बिहारी जी ने इस चीज़ की बड़ी कृपा करी है कि पढ़ाई में भी उतनी ही अच्छी है कि हम कभी निराश ही नहीं हुए पढ़ाई में। मतलब हमेशा टॉप करना, हमेशा अवार्ड लेके आना, और कोई भी क्लास ऐसी नहीं गई जिसमें इनको हमेशा अच्छे परसेंटेज ना मिले हों। तो बस दया है बिहारी जी की। बिहारी जी की कृपा आप पर हो गई। आप ब्रज भूमि में आप खड़ी हुई हैं, कब 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 आती हैं? क्या कोई ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए जाती हैं? तो लीला कोई हुई हो? हाँ, मेरे साथ लीला हुई है, लेकिन कहते हैं कि अपने गुप्त अनुभव होते हैं, बताने नहीं चाहिए, पर मेरे साथ लीला हुई है। मैं आ रही हूँ, काफ़ी समय से वृंदावन आ रही हूँ और कोशिश करते हैं महीने में 3-4 बार तो आ जाएँ, जिस हिसाब से बच्ची की छुट्टी होती है। मेरे साथ आप कह लीजिए कि लीला एक बार हुई है कि ठाकुर जी ने एक स्त्री स्वरूप में ही मुझे दर्शन दिए थे, और उसके बाद से मेरी ज़िंदगी और भी बदली है। लेकिन कहते हैं कि अपने अनुभव छुपाए जाते हैं, बताए नहीं जाते हैं। तब से मेरा वृंदावन आना चलता गया, और इसमें मेरी बच्ची का भी बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि इनकी हमेशा यही रहती है कोशिश कि मम्मी जैसे ही मुझे छुट्टी मिले मुझे आप वृंदावन लेके चलिए। क्यों इच्छा रहती है आपकी वृंदावन जाने की? आप दिल्ली में रहती हैं, वो तो एक अच्छी सिटी है, सब कुछ दौड़-भाग वाली जिंदगी है। वृंदावन में ये हर कोई महसूस करता है, जो भी आता है, चाहे वो आस्तिक हो चाहे नास्तिक हो, कि वृंदावन में अलग एक शांति है, अलग एक सुकून है और अलग एक आध्यात्मिक वातावरण है। यहाँ के कण-कण में, और यहाँ का जैसा ऑरा भी कहते हैं, बिल्कुल स्पिरिचुअल ऑरा है। जैसे कोई आता है और नेसेसरली नहीं कि वो स्पिरिचुअलिटी के लिए, उसको शांति भी महसूस होती है। तो इसलिए आजकल यूथ इधर भी आता है क्योंकि उनको शांति महसूस होती है, इसलिए वो यहाँ पे बस भी रहा है। बहुत से यूथ तो शांति की तलाश में पहाड़ों की जगह जाते हैं। लोग शांति समझते नहीं है। शांति हमें वहीं मिलेंगी जहाँ परमात्मा है। परमात्मा हमारे अंदर भी है, हम अंदर के परमात्मा को नहीं खोजते। शांति का मतलब ये नहीं हमेशा हम लोग वैराग्य लें या कहीं जाके संन्यास ले लें। वह शांति वहीं मिलेगी, और खुशी जिसको हम कहते हैं, जैसे हमको भगवान को सच्चिदानंद स्वरूप कहते हैं, तो खुशी और शांत चित्त तभी होगा जब परमात्मा में हमारा मन लगेगा। उद्देश्य आपका क्या है आगे का? उद्देश्य यही है कि अभी जो पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से पढ़ लें, और राधा वल्लभ लाल की कृपा हो तो समाज की भी सेवा करें और आगे भगवान की भी सेवा करने का अवसर मिले। जैसे अभी कर रहे हैं, वैसे राधा रानी कृपाएं बना रखें और हम उनकी भी सेवा करें और समाज की भी वैसी सेवा करते रहें। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश। आप बताइए, आपकी बेटी, बड़ा गौरव की बात होती है जब बेटी एक पढ़ाई के साथ साथ एक अच्छे पद पर चल रही है, एक धार्मिक प्रवृत्ति की है। हाँ जी, ये हमारे जुगल किशोर जी की कृपा है, किशोर जी एवं किशोरी जी की कृपा है कि ऐसी संतान मिली जिसको कभी हमको ये कहने का मौका ही नहीं मिला कि बेटा पढ़ लो या तुम्हारे पेपर्स आ रहे हैं। वो अपने आप ही सुबह उठेगी, बल्कि कई बार तो बड़ा आश्चर्य होता है कि ये हमको सिखाती है। जी। तो गौरव महसूस करते हैं? गौरवान्वित? हाँ, गौरवान्वित तो थोड़ा सा अहम वाला भाव आ जाएगा, बट कृपा समझते हैं भगवान की। कृपा है ठाकुर जी। श्री हरिवंश। राधे राधे। राधे। देखिए, अब तक हमारे साथ रहे ये भक्त जो दिल्ली के रहने वाले हैं, कह रहे हैं कि बेटी धार्मिक प्रवृत्ति की है। बेटी जब ठाकुर जी के पथ पर चली है, पढ़ाई में बहुत अच्छी है, कि मानते हैं कि बांके बिहारी जी की और यहाँ के संतों की कृपा है जो आज ऐसी बेटी मिली जो आज ठाकुर जी के नाम पर ही चल रही है। राधे राधे।